जय जिनेन्द्र, मैं हूं तपेश जैन, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन गुजराती संघ के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष श्री नीमचंद जी बटाविया हमारे साथ में है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और धर्म का मर्म समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, दिखावे के लिए नहीं है, आत्मसात करने के लिए है और आत्म जागृति के लिए है। नेम भैया एक बात बता रहे थे, कर्म का सिद्धांत, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। नेम भैया आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की। एक बार कर्म थ्योरी जैन समाज में क्या है उसको समझते हैं आपसे। हम हमेशा कर्म सिद्धांत की बात को इस तरीके से लेकर चलते हैं कि हमें हर जगह पुण्य और पाप ये दो विषय ही समझ में आते हैं और पुण्य और पाप की अपेक्षा से हम शुभ और अशुभ को अच्छा और खराब में बंटवारा करके हम धर्म मानते हैं। ज्ञानी पुरुषों ने जो जैन धर्म हमें दिया है, इस जैन धर्म की गहराई में ये शुभ और अशुभ भाव से हटकर एक भाव शुद्धत्व का भी है जिसे हमें प्राप्त करना है। यहाँ हम कर्म के सिद्धांत को क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की अपेक्षा से समझने की कोशिश करेंगे। क्रिया है, ये हमारे कर्म को हम क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, ये कर्म की अपेक्षा से है और इसको हर कोई देखता है, हर कोई को पता चलता है। हमारे दिन भर के काम हैं, ये हर जगह कोई न कोई इसको देखता है, समझता है और उससे अपने मन के अंदर में एक आशय तैयार करता है। इसके बाद आता है परिणाम का विषय। परिणाम, जब हम कोई कर्म करते हैं उसका अच्छा या खराब ये परिणाम आता है। इस परिणाम का भी लोगों को पता चल जाता है, लोग परिणाम को भी समझ जाते हैं। लेकिन इस दोनों चीज़ों से ज़्यादा अहमियत जिस चीज़ की है, जिसका महत्व सर्वाधिक है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो है हमारा अभिप्राय। जो कर्म बंध के लिए कारण बनता है वो है हमारा अभिप्राय। और अभिप्राय हमारा यदि सही है, हम यदि अपने अभिप्राय के अंदर शुद्ध हैं, तो निश्चित रूप से हम पुण्य और अच्छे कर्म के बाद शुभ को प्राप्त कर शुद्धत्व की ओर आगे बढ़ेंगे। ये एक छोटे से उदाहरण से हम समझ लें। हम यदि मान लीजिए एक दृश्य को अपने नज़र के सामने रखें, एक डाकू है, वो डाकू रास्ते में किसी को लूट रहा है, जंगल में किसी को लूट रहा है। लूटने के बाद उसके पेट में चाकू मारकर उसको खत्म कर देता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसी चीज को, इसी क्रिया को हम अपनी अपेक्षा से लें। हमारे परिवार का कोई एक व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा है। 5 घंटे 6 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद वो भी छुरी का उपयोग करता है, वो भी छुरी का ही प्रयोग करता है, वैसे ही पैर को चीर देता है, फाड़ देता है, सब कुछ कर देता है। और 6 घंटे बाद बाहर आकर के बोलता है, ये व्यक्ति को मैं नहीं बचा सका, मुझको माफ करना। तो हम डॉक्टर को बोलते हैं, नहीं नहीं डॉक्टर साहब सॉरी, हम आपको सॉरी बोल रहे हैं। नहीं, आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। यहाँ अभिप्राय की अपेक्षा से हमको समझना है। एक डाकू का अभिप्राय था जीव को मार करके, लूट करके पैसे को प्राप्त करना है, धन की प्राप्ति करना है। सिविल सर्जन या डॉक्टर है, इसका अभिप्राय है नहीं, कैसे भी करके मुझको उस मरीज को बचाना है, उसकी रक्षा करना है। और नहीं हो पाई, वो अभिप्राय की अपेक्षा से कोई कर्म बंध उसका नहीं है, उसको शुभ का बंध होगा। और यदि मान लीजिए उन्होंने और अच्छे भाव किए
तो वो शुद्धत्व की ओर आगे बढ़ेंगे और डाकू जो है उसको पाप और मात्र पाप का बंध होगा। हम क्रिया परिणाम दो चीज पर अटक जाते हैं, अपने अभिप्राय का लक्ष्य हम कभी नहीं करते हैं। हमें अधिक से अधिक हर जगह अपने अभिप्राय को लक्ष्य में रखकर हर क्रिया से जुड़ना है। हमारे अभिप्राय की शुद्धि हो, अभिप्राय के अंदर में निर्मलता हो और अभिप्राय के अंदर में पवित्रता हो, इसका पहले से पुरुषार्थ हमको करना है। ये पवित्रता का, ये शुद्धता का, ये पुरुषार्थ जो होगा, यही हमें धर्म से जोड़ेगा और हम अपने कार्य में सफल होंगे। धर्म की जो परिभाषा है, धर्म का जो दर्शन है, वो नेम भैया ने आपको पूरा बता दिया कि अभिप्राय से ही सारी चीज़ें चलेंगी। उसको मोटे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि एक भाव और अभिप्राय अगर अच्छा होगा कर्म, तो आपका निश्चित रूप से परिणाम भी बेहतर होगा और कर्म बंधन से मुक्त होंगे। आपने इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।